हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान है। अब सवाल यह है, ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है? क्या नमक खाने से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है या उसकी वजह कुछ और है? हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर कलीम खान। आज ब्लड प्रेशर के बारे में इतना बढ़िया से आपको समझाऊंगा, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर गारंटी लेता हूं 120/80 mmHg हो जाएगा, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा गारंटी के साथ। आइए जानते हैं, ब्लड प्रेशर दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 हार्ट पंपिंग, नंबर 2 ब्लड वेसल्स। हार्ट पंपिंग आप समझे नहीं होंगे। हार्ट पंपिंग होता है दिल की धड़कन, यानी कि ये दिल हो गया, दिल ऐसा खून को तानता है फिर फेंकता है, ऐसे इसको दिल का धड़कन बोलते हैं। ऐसे खींचता है ब्लड को फिर फेंकता है, पूरे शरीर में जाती है। और ये ब्लड वेसल्स है, ये शरीर की पाइपलाइन है, ठीक है। ये खून की नालियां हैं जो ब्लड प्रेशर, ये हार्ट हो गया यानी दिल हो गया, ऐसे ब्लड को खींचता है फिर फेंकता है। तो जब फेंकता है तो यही ब्लड वेसल्स यानी खून की नाली में जाता है। आपका घर है और आपके घर का टोटल पानी कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा ना। तो ये दिल आपका घर हो गया और पानी नाली में जाएगा। दिल आपको ऐसा खींचता है फिर फेंकता है, तो नाली खून की नाली में फेंकता है, उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो ही चीजों पे डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर। अगर ये आपका दिल की धड़कन नॉर्मल है या अगर ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, खून की नालियां, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। इन्हीं दो चीजों में दिक्कत आती है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इतना बढ़िया से समझा रहा हूं, कोई करोड़ रुपया लेगा भी इतना आसान से शब्दों में नहीं समझाएगा। सुनिए, हार्ट पंपिंग और बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। दिल एक मोटर की तरह है, जो दिल है ऐसे धड़कता है फेंकता अपन। दिल एक मोटर की तरह है जो खून को पूरे शरीर में धकेलता है। अगर दिल तेज या ज्यादा फोर्स से धड़केगा तो प्रेशर बढ़ता है। अगर ये दिल हो गया ऐसे खून को खींचता है फिर फेंकता है, खींचता है फिर फेंकता है, लेकिन अगर ये इसको ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसे खींचेगा फेंकेगा, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। और ऐसे खून की मतलब दिल की जो धड़कन स्पीड क्यों हो जाती है बताता हूं। ब्लड वेसल्स यानी कि शरीर की पाइपलाइन, जो खून की नालियां होती है जिसमें खून बहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे शरीर की पाइपलाइन है जिसमें खून बहता है। जब ये सख्त हो जाता है यानी टाइट हो जाता है या हार्ड हो जाता है, तो खून को निकलने के लिए ज्यादा प्रेशर लगता है। समझ लीजिए ये होल है, इसमें खून बहता है और दिल की धड़कन है, इसमें धकेलता है, ये इतना पतला रहेगा और सिकुड़ कर और पतला हो जाएगा। तो आपकी खून की जो रफ्तार है आसानी तरीके से नहीं जा पाएगी। बहुत दिल को बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, जांगर से फेंकना पड़ेगा उसको तेज से, जिसमें ये इस नली से बाहर निकलेगा। अगर यही नली एक ब्लड वेसल्स कहते हैं, खून की पाइपलाइन, इसी में बहता है। अगर ये पतला हो जाएगा तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि आपका ये जो दिल है ऐसे खींचता है फेंकता है, इसमें दिक्कत आ गई, या आपकी खून की नालियां जिसमें खून रहता है बहता है उसमें दिक्कत आ गई, तो आपका ब्लड प्रेशर मतलब दिक्कत आ गई, बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं और अच्छे तरीके से। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि खून की नालियां जो होती है हार्ड क्यों हो जाती है, मतलब टाइट क्यों हो जाती है, क्यों सिकुड़ जाती है, जानते हैं। नंबर 1, ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है, उसके बाद में और नालियां सख्त होती हैं। जो शरीर अगर आप ज्यादा पानी नमक खाओ जाइए तो शरीर में पानी रुकी और नालियां सख्त हो जाए, टाइट हो जाए, जिससे आपका खून भाग में दिक्कत हो जाए। नंबर 2, स्ट्रेस और टेंशन। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले हो जाइए, स्ट्रेस ले हो जाइए, तो दिल के धड़कन बहुत तेज हो जाए। अचानक कोनो खबर सुनत हो कि वह फलाने करे मतलब मैयत हुई है, मर गए, तो दिल का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर टेंशन ले हो जाए तो आपका दिल की धड़कनवा बड़ी है, जल्दी जल्दी फेंकी, ठीक है, तो आपका खून के नली में प्रेशर बहुत तेज जाए, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। आपका टेंशन ना ले पड़ा, ठीक है। सबसे अच्छा उपाय है स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर ऑयली जंक फूड से नालियां कमजोर और सख्त हो जाती हैं। अगर स्मोकिंग करो तो आप, अल्कोहल पिए तो, शराब दारू पिए तो, उसके साथ साथ अगर बाहर के जैसे पकौड़ी हो गए जिसमें ऑयल ज्यादा रहता है, या कोई भी गोश्त हो गया जिसमें मसाला वाला चीज, उसमें
तेल बहुत ज्यादा राहत है, और अगर आप खाओ तो जो नलिया है उसका कमजोर बना दिए और टाइट कर सिकुड़ जी, तो जिसमें खून बहाक चांस बहुत कम रही जी। इतना पतला है खून हुआ तो कैसे भाई, ठीक है। तो का जंक फूड बाहर का सामान बहुत कम खाओ जाए। फैमिली हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फैमिली हिस्ट्री और लाइफ स्टाइल। इस अगर चौथे नंबर में अगर आप दिक्कत है, और अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़क फैमिली हिस्ट्री होता है और लाइफ स्टाइल होता है। जैसे कि अगर आपके महतारी बाप के अगर आपके माँ बाप को बीपी है तो आपको गारंटी के साथ आपको बीपी होगा, इसमें रोकने वाले की कोई बात। अगर आपके माता को पिता को बीपी है आपको बीपी होगा। और अगर अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करोगे तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपके बीपी को कंट्रोल कर दे, कोई दवा नहीं कंट्रोल कर सकता। इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बीमारी कहा जाता है। साइलेंट किलर, तो ये धीरे धीरे आपकी किडनी को, दिल को और आपके दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पुगाता है, जो आपकी पूरी फैमिली मिलकर भी उसका भरपाया नहीं कर सकती। ध्यान दें, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको बीपी के बारे में समझा चुका हूं। दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, ब्लड वेसल्स एंड हेड पंपिंग। ये आपका हेड हो गया, इसको ब्लड को खींचता है फिर फेंकता है, जब फेंकता है खींचकर तो शरीर का पाइपलाइन यानी ब्लड वेसल्स में जाई खून, और ये पतला रही तो कैसे आपका ब्लड प्रेशर घटी नहीं बढ़ी, जिससे आपका दिमाग में दिक्कत हो सकता है, दिल का बीमारी हो सकता है और किडनी फेल हो सकता है। एक और उपाय, छोटा उपाय है, अगर आप एक मान ले जी हमारी बात, तो आपका बीपी गारंटी लिथन कम हो जाए। नंबर 1, नमक कम खाओ। नंबर 2, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करो, डेली आपका एक्सरसाइज करो, खाना ना खाओ लेकिन एक्सरसाइज करना भूलो। तीसरा नंबर, टेंशन बहुत कम लो यार। सबसे ज्यादा टेंशन की वजह से फैमिली के बारे में, आपने सबसे ज्यादा पब्लिक का टेंशन अपने फैमिली के बारे में, उसके लिए आप मोबाइल बहुत दूर रखो। डॉक्टर की दवा जो दिया है उसको टाइम पर लो। बहुत सारे लोग रहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दे, एमलोड 5, एमलोडिपिन, एमलोड 80, एमलोकाइंड 80, ऐसे लोग खाते हैं, लेकिन खा लिए नॉर्मल हो जाए बीपिया, फिर 2 दिन छोड़ दिए, 3 दिन बराबर खाओ, नहीं आपके नुकसान हुई और आपका फैमिली मेंबर भरपाई नहीं कर पाई वो नुकसान के। नंबर 4, अल्कोहल से बचो। अल्कोहल, दारू, शराब से बचो। अगर ये हमारी बात अगर आप मान लोगे, ये वीडियो दिल से बनाए थे मान लोगे, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के शेयर करो, ताकि बहुत ज्यादा पब्लिक गांव घर में अक्सर लोगों का बीपी बहुत ज्यादा रहता है। नॉर्मल बीपी हो 120/80, लेकिन अगर आपका 140 तक रहता है तो ठीक ठाक है, लेकिन 140 के बाद यानी बॉर्डर 140 तक बॉर्डर है, बॉर्डर पार गए तो आपका फाइनल देख पीढ़ी नगरीते देखे एक पीढ़ी, ठीक है। तो ये बात अगर आप माना गए तो गारंटी लीथन आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा, हम तो कहते हैं वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे पब्लिक के ये जानकारी हुई जाए। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले। थैंक यू।